बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाजिम आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं या जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आज आपको देने वाला हूं वो है वफाकी वजीर फैसल वाडा के मुतालिक। नाज़रीन, आप जानते हैं कि फैसल वाडा ने चंद दिन पहले MNA शिप से इस्तीफा दिया और फिर सिंध से वो सेनेटर मुंतखब हुए। नाज़रीन, आप ये भी जानते होंगे कि जो फैसल वाडा की जिंदगी है तकरीबन वो कंट्रोवर्शियल है। उनके जो बयानात होते हैं वो कंट्रोवर्शियल उनके बयानात होते हैं। वो अपने बयानात की वजह से कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। वो सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए, उन्होंने MNA शिप से इस्तीफा दिया। उन पर इल्जामात ये थे कि बेनामी जो जायदादें हैं वो छुपा कर रखी हैं। इसके अलावा डुअल नेशनलिटी का भी मसला था। बिजनेसमैन है, मारूफ शख्सियत हैं। इसके अलावा सियासत से भी उनका ज़ाहिर सी बात है ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इसके अलावा खान साहब यानी वजीर आजम इमरान खान के साथ भी उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं। इसी वजह से वो के लिए वो सेनेटर मुंतखब हुए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक रखने वाले काफ़ी ऐसे रहनुमा भी थे जो फैसल वाडा की मुखालफत कर रहे थे कि इनको सेनेट का टिकट ना दिया जाए, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, वो भी इस शहर फरिश्त में इस फरिश्त में शामिल थे। वो भी यही चाह रहे थे कि फैसल वाडा को टिकट ना दिया जाए। और इसके अलावा और भी काफी लोग थे जो फैसल वाडा की मुखालफत कर रहे थे। इसी वजह से फैसल वाडा न सिर्फ अपोजिशन की मुखालफत को बर्दाश्त करते हैं बल्कि उनकी अपनी पार्टी में भी काफी लोग उनकी मुखालफत करते हैं। लेकिन फैसल वाडा की आज जो ब्रेकिंग न्यूज वो ये है, अब आप समझेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज तो ये ना हुई ना, क्योंकि शादी तो बाकी लोग भी करते हैं, फैसल वाडा ने शादी कर ली है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वजह से मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने शादी ये छुपा कर रखी थी। क्योंकि फैसल वाडा ने जो MNA शिप से इस्तीफा दिया है वो इस वजह से दिया है कि उन्होंने बेनामी जायदादें छुपा के रखी हैं। उन्होंने ऐसी जायदादें छुपा के रखी हैं। और इसके अलावा डुअल नेशनलिटी का भी मसला भी था। अब जो मसला यानी सामने आया है वो ये है कि उन्होंने एक शादी भी छुपा कर रखी थी। मुख्तलिफ चीजें उन्होंने छुपा कर रखी थी। इसी वजह से उनको MNA शिप से इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने MNA शिप से इस्तीफा इसी वजह से दिया क्योंकि बाद में ये सारी चीजें सामने आ जाती तो फिर वो मुस्ताफी हो जाते। इससे अच्छा तो ये था कि खुद मुस्ताफी हो जाते। तो इसी वजह से उन्होंने MNA शिप से इस्तीफा दिया और खान साहब ने उनको सेनेटर मुंतखब कर दिया क्योंकि मैंने आपको बताया खान साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल जो उन्होंने शादी किससे की, जो मेन बात है वो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस शादी के मुतालिक मुख्तलिफ सहाफी लोगों ने अपनी राय दी थी, अपने कह लीजिए कि वो अपनी खबर ब्रेक की थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई खासा पता नहीं चल सका, इसका कोई मुस्तकिल पता नहीं चल सका। सबसे पहले हमारे पब्लिक न्यूज से ताल्लुक रखने वाले एंकर पर्सन हैं जमीर अहमद। उन्होंने ये कहा था कि एक वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली खातून एंकर से शादी कर लिए। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया था, इन्हें एक इशारतन उन्होंने बात की थी। और उसके बाद सैयद ओन शिराजी हमारे सहाफत से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि फैसल वाडा ने इस्लामाबाद से एक खातून एंकर से शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन बार बार जब उनको इसरार किया गया, जब उनसे बार बार पूछा गया कि वो खातून एंकर कौन है, तो फिर उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था कि फैसल वाडा ने शादी कर ली है सादिया अफजाल सेबा से। 2003 में सादिया अफजाल सेबा सहाफत की दुनिया में आई, यानी रिपोर्टिंग से अपनी सहाफत का आगाज किया। और इससे पहले मेरी रिसर्च के मुताबिक वो मॉडलिंग भी करती थी। इन्हें सादिया अफजाल सेबा की शादी हुई है फैसल वाडा के साथ, जो कि उन्होंने तकरीबन कह लीजिए कि वो 2 से 3 साल के अरसे तक वो उन्होंने छुपा के रखी थी। 2 साल के मेरे ख्याल में अरसा शायद बनता है। 2 साल के अरसे तक उन्होंने अपनी ये जो शादी है सादिया अफजाल सेबा की वो छुपा के रखी थी, क्योंकि सादिया अफजाल सेबा की भी पहले शादी हो चुकी थी। और इसके अलावा फैसल वाडा की भी पहले एक शादी है, उनकी अपनी बीवी भी है। सादिया अफजाल सेबा का नाम पहले सादिया अफजाल नहीं था, सादिया जफर था। सादिया जफर, अब जफर कौन है ये एक और स्टोरी है, इस पर फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन सादिया अफजाल उनका अब नाम है और उनके अब 2 बच्चे भी हैं। तो फैसल वाडा यानी वफाकी वजीर हैं, लेकिन अब वो वफाकी वजीर नहीं, अब सेनेटर हैं। तो उन्होंने यानी अपनी जो बीवी है, अपनी दूसरी शादी है वो छुपा के रखी थी। अब वो शादी वो सामने है। वो शादी कैसे सामने आई? जब फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब हुए तो सेनेटर मुंतखब होने के बाद सादिया अफजाल सेबा ने एक ट्वीट किया, एक पिक्चर ट्वीट की। उसने सादिया अफजाल सेबा ने ट्विटर पर जब फैसल वाडा के साथ अपनी पिक्चर शेयर की
तो मुख्तलिफ लोगों ने नीचे कंग्रेचुलेशंस के मैसेज जो है वो देना शुरू कर दिए। तो इसके बाद जो रिस्पांस दिया सादिया अफजाल साहबा ने उनको थैंक यू कहना शुरू कर दिया, यानी थैंक्स, इस तरह के जो कह लीजिए कि वो रिस्पांस है वो उनको देना शुरू कर दिए। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप यानी नीचे वाला कोई बंदा आपको अगर कमेंट्स कर रहा है कि आपकी इनके साथ शादी हो चुकी है, आपको कंग्रेचुलेशन, अगर आगे वाला बंदा ये कहता है कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस चीज को डिने नहीं कर रहा है, उस चीज को वो मान रहा है। सादिया अफजाल साहबा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको मान लिया है कि यानी 2 साल तक वो शादी उन्होंने छुपा के रखी थी, अब उन्होंने शादी अपनी जो है वो जाहिर की है। इसके अलावा फैसल वाडा साहब की डुअल नेशनलिटी का मसला भी था उनकी। इसके अलावा मुख्तलिफ जायदादें हैं जो अब शेर अली जाकर बैरून मुल्क में दिखाते रहते हैं कि वो उन्होंने अपने असासों में जाहिर नहीं की। तो इसी वजह से मुख्तलिफ कह लीजिए कि वो चीजें थी। अब शादी यानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि फैसल वाडा ने अपनी जायदादें भी छुपा के रखी थी, अपनी कह लीजिए कि डुअल नेशनलिटी का भी उनका भी मसला था, और इसके अलावा दूसरी शादी का भी मसला था। उन्होंने दूसरी शादी भी अपनी छुपा के रखी थी। अब दूसरी शादी उनकी अपनी जो दूसरी बीवी है सादिया अफजाल साहबा, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मेरी फैसल वाडा के साथ शादी हो चुकी है। यानी ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फैसल वाडा ने अपने एमएनए-शिप से मुस्ताफी हुए, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो एमएनए-शिप से इस्तीफा ना देते, एमएनए-शिप से मुस्ताफी ना होते, तो अदालत उनको मुस्ताफी कर देती। तो नाज़रीन, ये स्टोरी सी छोटी सी मैंने आपके साथ ब्रेक की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।